हमें इस बात का दुख ज़रूर है कि वो बच्चा जो हमारे हिंदू भाई का इंतकाल किया, मर गया, हाँ, हमारे मुस्लिम की गलती। मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत खुशी हुई कि मुजरिम को जेल दिया गया और मैं मुजरिम के बारे में कोई सिफारिश नहीं करता। भगाया नहीं गया, बल्कि जब इन्होंने देखा कि घरों के साथ तोड़फोड़ का मामला हो रहा है, जानवरों का लूटमार हो रहा है और इसी तरीके से सामान और माल का लूटमार हो रहा है, इन्होंने अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए खुद से भागे हैं। ये इनको भगाया नहीं गया। मामला दोनों तरफ से मारपीट का हुआ तो उन्होंने हाथ तोड़ दिया। ये बेचारा गलती से उसकी मार जो है दिमाग की तरफ लग गई। मैं ये समझ रहा हूँ कि इसमें हमारे प्रशासन की तरफ से काहिली और सुस्ती हुई है, क्योंकि ये इनकी जिम्मेदारी थी कि ये सबके हैं, ये किसी एक के नहीं हैं, ये सभी के हैं। अगर ये चाह लेते, अगर इनके बस की बात नहीं थी, इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो ये आगे से कंट्रोल लेते। अगर ये चाहते तो आज मुसलमानों के घरों में जो लूट मार हुआ है, एक सुई भी नहीं इधर से उधर हो। बीते दिनों में घनश्यामपुर में जो घटना हुई दो समुदाय या दो परिवारों के बीच, उस पे आप उसको कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? जब ये मामला 16 तारीख को हुआ, मैं अल-खिदमत जो सामने पोस्टर लगी हुई है, इस पोस्टर यानी अल-खिदमत लिल खल्क़ फाउंडेशन में मैं काम करता हूँ। मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद सलमान अल-कासमी है जी। तो जब ये मामला हमारे पास आई तो मैं बेचैन हो गया और मुझे ताज्जुब हुआ इस बात पर कि जो मामला आपस में हुआ है और खलफशारी मामला हुआ, हमें इस बात का दुख ज़रूर है कि वो बच्चा जो हमारे हिंदू भाई का इंतकाल किया, मर गया, हाँ, हमारे मुस्लिम की गलती। मुझे बहुत दुख है, लेकिन इस दुख के बाद जो दूसरा दुख हुआ है हमको और दूसरी परेशानी हुई है कि ठीक है, हमारे जो हुकूमत कारकर्दे हैं उन्होंने उन लोगों का नाम दर्ज किया और उनको जेल में भेजा। मुझे बहुत खुशी हुई कि मुजरिम को जेल दिया गया और मैं मुजरिम के बारे में कोई सिफारिश नहीं करता। बाकी दुख इस बात का है कि हमारे जो भी, हम तो सबको मानते हैं क्योंकि हमारा ये फाउंडेशन भी इसी के लिए खुला है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो। ये कोई मज़हब का मामला नहीं है या कोई मसलक का मामला नहीं है या कोई ज़ात और बिरादरी का मामला नहीं है, बल्कि हम एक इंसान हैं और इंसान के दर्द को समझते हुए हम उस दर्द में काम आते हैं। लेकिन हमें ताज्जुब है इस बात का कि जब ये मामला हुआ तो जब शांति समिति की बैठक हुई और बैठक होने के बाद, और बैठक इसलिए हुई थी ताकि जो लोग, नहीं, पहले आप बैठक पे बाद में जाएंगे, पहले जो आपने बताया कि जो घटना हुई उसमें जो एक युवक की मौत हो गई जी, आप उसके लिए बिल्कुल आप कह रहे हैं कि उसके लिए चिंता जो भी कुछ है जी, लेकिन कहाँ तक आपको लगता है कि ये सही है? आप एक समुदाय कह लीजिए या परिवार में आपसी झगड़े में किसी की जान ले लेना कहाँ तक सही लगता है आपको? ये जान ले लेना सही तो नहीं लगता है। तो आखिर ऐसी घटना पेश क्यों आई? ये ऐसी घटना जो पेश आई कि लड़की और लड़के के माबैन मामला था और ये 2 साल से मामला चल रहा था और छिपे छिपे चल रहा था और 9 जून को बच्ची की शादी कर दी गई। लेकिन वो बच्ची जो है, जाहिर सी बात है, इस मामले में नहीं आना चाहिए था, लेकिन वो आई और हमारे खुशी के ये मामला जो है मोबाइल पर वायरल हुआ, जिसके नतीजे में लड़की वालों के तरफ से हमले हुए, मारपीट हुए। तो जवाबी कार्रवाई में जाहिर सी बात है वो भी मारने के लिए सोचा, ये भी सोचे, और उस बीच में देखिए वो बात थी कि आपसे लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, एक दूसरे को मारा, हाँ। यहाँ तक ठीक है, एक हद पार कर देनी, किसी की जान ले लेना कहाँ तक सही लगता? ये जान लेने की कोशिश नहीं की गई थी, लिया गया, हाँ, जान लेने की कोशिश नहीं की गई। जैसे उन लोगों ने मारा तो हाथ तोड़ दिया, हाँ, तो इनका ये मामला ये नहीं था कि भाई हमारे इस मार से क्या कहते ये मर ही जाएंगे। ये गलती से पीछे के हिस्से में लगा और उस मामले में क्या कहते ये हो गया है, ये गलती से हुई। बाकी अगर वो भी चाहते, अगर उसका भी क्या कहते कार्रवाई सर पर होता, इधर से भी आदमी मर सकता था, ऐसी बात तो नहीं है। ये तो बात तयशुदा है कि भाई
जब मामला दोनों तरफ से मारपीट का हुआ तो उन्होंने हाथ तोड़ दिया, ये बेचारा गलती से उसकी मार जो है दिमाग की तरफ लग गई, मर गई। अच्छा, तो अभी क्या माहौल है वहाँ? अभी माहौल ये है कि जब शांति समिति, ये सब माहौल जब हुआ कि सारे लोग, जब ये मामला हुआ तो उन लोगों ने इस तरीके से दहशत का मामला फैलाया कि घरों को तोड़ना फोड़ना, एक दो घरों में आग लगाना, टीवल को तोड़ना, ये सब किया। और जो लोग कुर्बानी के जानवर 30-35 बकरे रखे हुए थे उसको पकड़ करके ले जाना और बिल्कुल दहशत का मामला कर दिया। तो वहाँ जो लोग, मुफ्ती साहब एक चीज़ और बताइए, ये जो कहा जा रहा है कि मारा पीटा भगा दिया गया, ये लोग खुद भागे थे या? हाँ, भगाया नहीं गया, बल्कि जब इन्होंने देखा कि घरों के साथ तोड़फोड़ का मामला हो रहा है, जानवरों का लूटमार हो रहा है और इसी तरीके से सामान और माल का लूटमार हो रहा है, तो इन्होंने अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए ये खुद से भागे हैं, ये इनको भगाया नहीं गया है। तो इस पे प्रशासन के क्या कहना चाहेंगे? इतना कुछ हो गया गांव में, लोगों को घर छोड़ के भागना पड़ा, गांव छोड़ करके भागना पड़ा, लेकिन प्रशासन ने कुछ नहीं किया, उस पे क्या कहेंगे आप? प्रशासन ने बिल्कुल, क्या कहते हैं, मैं तो यही सोचता हूँ कि भाई ये प्रशासन जो हमारे एक भाई हैं और सभी को भाईचारगी निभानी चाहिए। मैं ये समझ रहा हूँ कि इसमें हमारे प्रशासन के तरफ से काहिली और सुस्ती हुई है, क्योंकि ये इनकी जिम्मेदारी थी कि ये सबके हैं, ये किसी एक के नहीं हैं, ये सभी के हैं। अगर ये चाह लेते, अगर इनके बस की बात नहीं थी, इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो ये आगे से कंट्रोल लेते। अगर ये चाहते तो आज मुसलमानों के घरों में जो लूट मार हुआ है, एक सुई भी नहीं इधर से उधर होती। तो ये अब ये जो इमाम साहब है, वहाँ के जो बदिया टोला के जो इमाम साहब है, उनकी जब वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पे, उसके बाद प्रशासन ने एक्शन लिया। ये तकरीबन मैं कहूँ तो 15 से 20 दिन का वक्फा गुजरा होगा, उसके बाद ये हुआ होगा। जी। तो इस पे क्या राय है? इसमें राय वही है कि काहिली और सुस्ती का मामला रहा, यानी जो मर रहा है या लूटा जा रहा होने दो, कोई बात नहीं है। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या कदम उठाया? तो इसके लिए हम लोगों ने, जब इस तरीके का मामला हुआ था तो मैंने फाउंडेशन के जानिब से आवेदन भी दिया था और हमारे फाउंडेशन के डायरेक्टर सदर आलम साहब ने सारे लोगों से बातचीत भी की थी। वो तो वही जवाब देंगे कि उस बातचीत के दौरान लोगों ने क्या कहा या क्या चीज़ की इन मदद की बात की, तो वो बताएंगे। बाकी मुझको ये लगता है कि हमारा ये प्रशासन जो है इस मामले में नाकाम पूरे तौर से हो चुका है। तो वहाँ के जो गांव के लोग हैं, जो खास करके मुस्लिम समुदाय के लोगों का जो नुकसान हुआ, उनका सामान लूट लिया गया, जो जानवर थे, मस्जिद का पैसा, आप बहुत सारी चीज़ें गिनवा रहे थे। जी। उसके जिम्मेदार किसको ठहराते हैं आप? उसके जिम्मेदार तो हम भाई कानून के सरबराह लोगों को ठहराते हैं, क्योंकि ये लोग अगर चाहते तो वो लोग इस तरीके से करते नहीं। तो मैं तो जाहिर सी बात है जिम्मेदार उन्हीं को ठहराऊंगा कि इनके बीच में रह करके इतना बड़ा मामला हो गया। और अब बकरीद का माहौल है, तो वहाँ के क्या हालात हैं, किस तरीके से लोग त्यौहार मनाएंगे, इस पर आप क्या करेंगे? इसके लिए तो भाई हम यही कहते हैं कि हमारे जो हुकूमत के लोग हैं वो उन लोगों को बसाएं, उन लोगों के साथ जो जुल्म ज़्यादती हुई है। तो ये आप हुकूमत के लोगों से क्यों कह रहे हैं? आप प्रशासन से कहिए ना। हाँ, प्रशासन से कह रहे हैं कि वो उनको बसाएं, उनको लाएं और उनकी पूरे तौर से जो अभी भी किसी हाल में हैं उनके जान की हिफाजत करें। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ और आगे मैं ये भी कहता हूँ कि जो भी मदद उनसे बन पड़ती है, क्योंकि वो लोग बिल्कुल क्या कहते हैं बदहाली के शिकार हो गए हैं, वो मदद करें।